क्वेश्चन नंबर 1। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। अ पाल्मस्टन, बी चर्चिल, सी बार एटली, डी ग्लेडस्टोन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाल्मस्टन। क्वेश्चन नंबर 2। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। अ लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, सी लॉर्ड बनहम ने, डी सर हरकोर्ट बटलर ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 3। सिपाही विद्रोह सीपॉय म्यूटनी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अ लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हॉर्डिंग, डी लॉर्ड लिटन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल कौन था? अ लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड बेंटिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 5। मंगल पांडेय को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? अ दमदम, बी कलकत्ता, सी अंबाला, डी बैरकपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई? अ 1853, बी 1852, सी 1854, डी 1856। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1856। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बीयुक्त कारतूसों का निर्माण होता था? अ मेरठ, बी अंबाला, सी सियालकोट, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? अ लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 9। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, गवर्नर जनरल था? अ कैनिंग, बी डलहौजी, सी लॉरेंस, डी कर्जन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अ दिसंबर 1856, बी नवंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1856। क्वेश्चन नंबर 11। मंगल पांडे कौन था? अ दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, बी ग्वालियर के शासक का मंत्री, सी अवध का जमींदार, डी 1857 की क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाला कलकत्ता का धनी व्यापारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही। क्वेश्चन नंबर 12, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अ. बिरजिश कादिर, बी. अजीम उल्लाह, सी. तौत्या टोपे, डी. उक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 13, बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? अ. कुंवर सिंह, बी. तात्या टोपे, सी. बख्त खां, डी. मंगल पांडे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? अ. कर्नल फिनिस, बी. हेनरी लॉरेंस, सी. हेरसे, डी. सर ह्यू व्हीलर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेरसे। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 ई में चबी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? अ. बैरकपुर में, बी. मेरठ में, सी. दिल्ली में, डी. कानपुर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैरकपुर में। क्वेश्चन नंबर 16, अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे? अ. तात्या टोपे के, बी. नाना साहब के, सी. रानी लक्ष्मीबाई के, डी. कुंवर सिंह के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाना साहब के। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अ. तात्या टोपे, बी. कुंवर सिंह, सी. नाना साहेब, डी. मंगल पांडेय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? अ. तात्या टोपे, बी. मौलवी अहमदुल्लाह, सी. नाना साहिब, डी. कुंवर सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ई के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? अ. चंद्रशेखर, बी. कुंवर सिंह, सी. तीरथ सिंह, डी. राम सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? अ. मध्य प्रदेश, बी. बिहार, सी. राजस्थान, डी. उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 21, लखनऊ में 1857 का विद्रोह इस तिथि को शुरू हुआ? The 4th of June 1857, B. The 30th of May 1857, C. The 15th of May 1857, D. The 15th of June 1857। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, The 4th of June 1857। क्वेश्चन नंबर 22, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? अ. नाना साहेब, बी. जीनत महल, सी. हजरत महल, डी. तात्या टोपे।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई? अ. हजरत महल, बी. जीनत महल, सी. लक्ष्मीबाई, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 का आंदोलन प्रारंभ हुआ? अ. मेरठ से, बी. दिल्ली से, सी. झांसी से, डी. कानपुर से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी? अ. दिल्ली से, बी. कलकत्ता से, सी. झांसी, डी. मेरठ से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 26, खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था? अ. कानपुर, बी. मेरठ, सी. लखनऊ, डी. बरेली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बरेली। क्वेश्चन नंबर 27, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अ. कुंवर सिंह, बी. खान बहादुर, सी. मौलवी अहमद शाह, डी. विरजीस कादिर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? अ. चित्तौड़, बी. झांसी, सी. जगदीशपुर, डी. लखनऊ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? अ. झांसी, बी. आगरा, सी. वाराणसी, डी. वृंदावन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? अ. अजीमुल्ला, बी. नाना साहेब, सी. तांत्या टोपे, डी. मौलवी लियाकत अली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? अ. इंदौर के होलकर, बी. ग्वालियर के सिंधिया, सी. नागपुर के भोसले, डी. रामगढ़ के लोधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर के सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे? अ. आर. सी. मजूमदार, बी. वी. डी. सावरकर, सी. एस. एन. सेन, डी. एस. बी. चौधरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वी. डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 33, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? अ. डॉक्टर एस. एन. सेन, बी. डॉक्टर आर. सी. मजूमदार, सी. वी. डी. सावरकर, डी. अशोक मेहता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वी. डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 34,
1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? अ. पी. रॉबर्ट्स, बी. वी. ए. स्मिथ, सी. वी. डी. सावरकर, डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वी. डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ई के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? अ. अरविंद घोष ने, बी. रमेशचंद्र मजूमदार ने, सी. विनायक दामोदर सावरकर ने, डी. जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? अ. आगरा, बी. दिल्ली, सी. कानपुर, डी. झांसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आगरा। क्वेश्चन नंबर 37, सन 1857 के विद्रोह का कारण? अ. चबों के साथ बने कारतूस, बी. अंग्रेजों की भूमिकर नीति, सी. लॉर्ड डलहौजी द्वारा समामेलनवादी नीति का प्रतिपादन, डी. प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चबों के साथ बने कारतूस। क्वेश्चन नंबर 38, डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं थी? अ. रेल तथा तार की शुरुआत, बी. राज्य अपहरण नीति, सी. अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशनों की समाप्ति, डी. शैक्षणिक सुधार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शैक्षणिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? अ. अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, बी. लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, सी. सैनिक असंतोष, डी. भारत का आर्थिक शोषण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अ. अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्वेश्चन नंबर 40, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? अ. लॉर्ड कैनिंग ने, बी. 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, सी. 1860 में सनद के जारी किए जाने ने, डी. 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। क्वेश्चन नंबर 41, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ई के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? अ. ग्लैडस्टोन, बी. लॉर्ड एलेनबरो, सी. डिज़रायली, डी. लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिज़रायली। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में कौन नहीं था? अ. कुंवर सिंह, बी. बेगम हजरत महल, सी. उधम सिंह, डी. मौलवी अहमदुल्ला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नांकित में से किसने 1857 ई के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? अ. बेगम हजरत महल, बी. बहादुर शाह जफर, सी. बालाजी बाजीराव, डी. रानी लक्ष्मीबाई।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? अ. रामप्रसाद बिस्मिल, बी. चंद्रशेखर आजाद, सी. शहादत खान, डी. माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शहादत खान। क्वेश्चन नंबर 45, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अ. बिरजिस कद्र, बी. अजीमुल्ला, सी. बख्त खान, डी. हसन खान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 46, 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? अ. तात्या टोपे, बी. नाना साहिब, सी. कुंवर सिंह, डी. बख्त खान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? अ. जोइक, बी. मीर तकी मीर, सी. गालिब, डी. इकबाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गालिब। क्वेश्चन नंबर 48, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? अ. बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, बी. कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, सी. सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, डी. झांसी की रानी का विद्रोह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 49, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? अ. अवध से, बी. बंगाल से, सी. बिहार से, डी. राजस्थान से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवध से। क्वेश्चन नंबर 50, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? अ. बाज, बी. कमल और रोटी, सी. रुमाल, डी. दो तलवारें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमल और रोटी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मिलते अपनी अगली वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।